एक गांव में राजू नाम का एक आदमी और उसकी बीवी सरिता रहती थी। राजू बैलगाड़ी चलाकर अपनी आमदनी खत्म करता था। वो बैलगाड़ी पर सवारियों को बैठा था और उन्हें अपने अपने मंजिल तक छोड़कर आता था। एक दिन राजू अपनी बैलगाड़ी लेकर घर से निकला और अपनी बीवी से कहा कि मैं आता हूँ। तो उसकी बीवी ने कहा, हाँ जल्दी आ जाना, शाम होने से पहले आ जाना। राजू ने कहा, यूँ मेरे ऊपर कैसे है? अगर मुझे सवारियां नहीं मिली तो मुझे लेट हो जाएगा, वरना मैं जल्दी आ जाऊंगा। राजू अपनी बैलगाड़ी लेकर निकला और शाम तक कुछ पैसे इकट्ठा किए, लेकिन घर आते आते उसे एक आदमी मिला। उसके हाथ में एक पावड़ा और एक मटकी थी। उसने राजू से कहा कि अरे भाई, गांव के बाहर जो धर्मशाला है, क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? राजू ने कहा, अब तो शाम हो गई है, वहां जाते जाते तो रात हो जाएगी। उस आदमी ने कहा, मुझे वहां जाना है, अर्जेंट है, अगर तुम चाहो तो दुगना किराया ले लो, लेकिन मुझे वहां छोड़ दो। राजू ने कहा कि अगर तुम मुझे दुगना किराया दोगे तो मैं चलने को तैयार हूँ। ये कहकर राजू ने उस आदमी को अपने बैलगाड़ी में बिठा लिया और गांव के बाहर धर्मशाला तक उसे ले गया। वहां पहुंचते ही उस आदमी से राजू ने कहा कि तुम इतनी रात में इस वीरान धर्मशाला में क्यों आए हो? तब उस आदमी ने कहा कि यह बहुत रस की बात है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये किसी से नहीं कहेंगे। राजू ने कहा, ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगा, बताओ क्या बात है? उस आदमी ने कहा कि मेरे दादाजी ने मरते मरते मुझसे कहा है कि उन्होंने इस धर्मशाला में कुछ खजाना छुपा कर रखा है। अगर हम यहाँ ढूंढ लेंगे तो हमें वह खजाना मिल जाएगा, और अगर तुम मेरी मदद करोगे खजाना ढूंढने में तो मैं तुम्हें खाना खजाना दे दूंगा। ये सुनकर राजू के आंखों में लालच आ गई और उसने उस आदमी के साथ खजाना ढूंढने के लिए राजी हो गया। और उन्होंने रात भर खजाना ढूंढा, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। उस आदमी ने कहा कि हम अगली रात को और आएंगे और खजाना ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं तो खजाना मिल जाएगा। राजू ने कहा, ठीक है, और दोनों घर चले गए। लगातार 7 दिन तक दोनों आते खजाना ढूंढने और वापस चले जाते, लेकिन खजाना नहीं मिला। रोज गड्ढा कुत्ते कुत्ते इतनी मेहनत मशक्कत का काम करते करते राजू की तबीयत खराब हो गई और उसे बुखार आ गया। राजू ने सोचा कि उस आदमी को चलकर बता दो कि आज मैं खजाना ढूंढने के लिए नहीं आने वाला हूँ। लेकिन राजू जब उसके घर गया तो देखा कि उसके घर ताला लगा है और वहाँ से चला गया है। राजू को लगा कि शायद इसे खजाना मिल गया है और उसको बिना बताए वहाँ से चला गया है। उसके घर के बाजू में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। राजू ने उसके पास जाकर कहा कि यह आदमी कहाँ गया है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह आदमी तो पागल था, खजाना खजाना कहकर सबको गड्ढा खोदने लगा था और कुछ खजाना हो जाना नहीं है, वह पागल है, इसलिए उसके पागलपन का इलाज करने के लिए शहर लेकर गए हैं। राजू को ये बात सुनकर अपने आप पर बहुत शर्म आई। उसने उसके बीवी की बात भी नहीं सुनी और वह घर आकर उसकी बीवी से कहने लगा कि वह आदमी तो पागल है और कई खजाना हो जाना नहीं है, वो सभी को खजाने की बात कहकर गड्ढा खोदने लगाता है। उसकी बीवी ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि खजाना बजाने के चक्कर में पड़ना बेवकूफी है, कोई ऐसा खजाना कैसे ढूंढ सकता है? तुमने लालच मारा कर उसकी बात मान ली और खुद का ही इतना नुकसान कर बैठे, इतना गड्ढा खोदा और खुद की तबीयत खराब कर ली। राजू को अपनी इस गलती पर बहुत अफसोस हुआ और उसने दोबारा ऐसा न करने का फैसला किया। कहानी से मिलने वाली सीख, हमें कोई भी काम करने से पहले उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और लालच में किया हुआ काम कभी भी सफल नहीं होता है।